ये लकीज फर्स्ट लव का पार्ट नंबर 13 है। सोलो स्टार्टेड। फिर सिंगविन जल्दी से ऑफिस जाने के लिए लिफ्ट रोकती है और देखती है वह सियाके भी है। फिर वो लिफ्ट में जाती है, लेकिन ओवरलोड होने की वजह से लिफ्ट नहीं चलता, इसलिए सियाके उसे लेकर लिफ्ट से बाहर चला जाता है। फिर सियाके उसे कॉफी शॉप ले जाता है और बोलता है, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना नहीं है? तुम्हारी दिमाग में क्या चल रहा है? सिंगविन बोलती है, मैं एक बात सोच रही हूँ, लेकिन क्या आप सच में वो सुनना चाहेंगे? सियाके बोलता है, मुझे बताओ। सिंगविन बोलती है, मेरी दोस्त ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर एक लड़के को किस कर लिया जिसे वो पसंद नहीं करती। सियाके बोलते हैं, अगर वो उसे पसंद नहीं करती तो उसे किस क्यों किया? जैसे ड्रिंक करने के बाद सभी सच बोलते हैं, वैसे वो उसे पसंद करती है, इसीलिए ही किस किया है। सिंगविन बोलती है, लेकिन उसने उसे एक दूसरा लड़का समझ के किस किया है। उसने बोली है कि उसे किस करने के बाद अच्छा लगा है, लेकिन वो समझ नहीं पाई कि क्या उसकी वजह जिसे उसने किस किया है वो है, या जिसके बारे में वो सोच रही थी वो है। सियाके बोलता है, तुम्हें अपने दोस्त को उस लड़के के पास जाने के लिए बोलना चाहिए जिसे उसने किस किया है। सिंगविन बोलती है, लेकिन वो बहुत लड़कियों के साथ डेट पर गया है। सियाके बोलता है, वो बहुतों के साथ डेट पर गया है, लेकिन उसने कभी किसी को प्यार नहीं किया, और उसने जब किस किया तब तुम्हारे दोस्त को अच्छा लगा, इसका मतलब वो उससे सच में प्यार करता है। सिंगविन बोलती है, आपको कैसे पता? सियाके बोलता है, मैं तभी किसी को किस करूँगा जब मैं उसे सच में प्यार करूँगा। अगर मैं तुम्हारी दोस्त होती तो मैं उसे जाकर अपने प्यार की बात बोल देता। सिंगविन बोलती है, लेकिन वो रेडी नहीं है क्योंकि वो उसके साथ काम करती है। सियाके बोलता है, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन वो लड़का उस लड़की के लिए वेट कर रहा है। फिर सियाके उसे बार बार घूरने लगता है और बोलता है, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? और सिंगविन कुछ भी समझ नहीं पाती। फिर सियाके सेनकेन से मिलने जाता है और सेनकेन बोलती है, सिंगविन ने तुम्हारे बारे में बुरा भला पोस्ट किया है। सियाके बोलता है, लेकिन मैं ये पोस्ट क्यों नहीं देख पाया? सेनकेन बोलती है, उसने शायद तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, लेकिन वो मुझे ब्लॉक करना भूल गई। तुम मुझसे अपने प्यार के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हो? सियाके बोलता है, मैं उसकी बॉस हूँ, इसीलिए उसे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। सेनकेन बोलती है, तुम मुझसे हमेशा इस बारे में पूछते हो, उसे डिस्टर्ब मत करो, उसे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। फिर सियाके मीटिंग के लिए जाता है और मीटिंग खत्म होने के बाद सिंगविन उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जाती है, लेकिन सियाके उसे डायरेक्टर के साथ बात करने के लिए बोलता है और याओकिंग के साथ पार्टी के लिए जगह देखने चला जाता है। फिर वो वहाँ जाकर बोलती है, ये जगह ह्यू ने चूज किया है, वो अब सीरियस होकर काम कर रहा है। सियाके पूछता है, वो कहाँ है? वो बोलती है, वो संघाई काम के लिए गया है। फिर वो सियाके को वहाँ के ओनर से मिलाता है और देखती है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, और वो याओकिंग को बोलते हैं, मैं उनका फैमिली फ्रेंड हूँ। फिर वो सियाके को बोलते हैं, मैं नहीं जानता था कि तुम इस सिया को जानते हो, तुम्हें उसके जैसे स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की को ही पसंद करना चाहिए। फिर याओकिंग काम के लिए चली जाती है और सियाके उन्हें बोलता है, मुझे नहीं पता था कि ह्यू आपको फिर से परेशान करेगा। वो बोलते हैं कि ह्यू ने बोला है कि उसने एक लड़की को प्रपोज करने के लिए ये जगह चूज किया है। वो पहले भी बहुत लड़कियों के साथ डेट पर गया है, लेकिन इस बार लगता है वो सीरियस है। फिर अगले दिन सिंगविन अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाती है और वह एमी को बोलती है, तुम इतनी महंगी ड्रेस क्यों खरीद रही हो? एमी बोलने जाती है थर्सडे को, तभी जुई आकर उसे रोकती है और एमी बोलती है, मुझे लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए जाना है। सिंगविन बोलती है कि हम थर्सडे को एक साथ डिनर के लिए जा सकते हैं। वो दोनों बोलती है, हमें काम है, हम अगले हफ्ते चलेंगे, और वो दोनों उसे अवॉइड करने के लिए फिर से शॉपिंग के लिए चली जाती है। फिर थर्सडे को सिंगविन देखती है ऑफिस में सब तैयार होकर जल्दी से चले जाते हैं और ह्यू उसे मैसेज कर ऑफिस बिल्डिंग के नीचे आने बोलता है। फिर वो वहाँ जाती है और बोलती है, मैंने सुनी थी आप काम के लिए शहर से बाहर गए हैं। ह्यू बोलता है, मैं आज सुबह के फ्लाइट से वापस आया हूँ। तुमने आज ऐसी ड्रेस क्यों पहनी है? अगर आज तुम ऐसी ड्रेस पहनोगी तो तुम्हें बाद में बुरा लगेगा। सिंगविन पूछती है, आप कहना क्या चाहते हैं? और ह्यू उसे ड्रेस खरीद कर देने के लिए शॉप पे ले जाता है। वह ह्यू उसे बोलता है, तुम आज के पार्टी के सेंटर पॉइंट हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से तैयार होना चाहिए। सिंगविन पूछती है, कौन सी पार्टी? ह्यू बोलता है, तुम नहीं जानती, गेम का काम बहुत अच्छे से चल रहा है, इसलिए गेम लॉन्च करने से पहले हमने एक पार्टी रखा है। मैं चाहता हूँ आज पार्टी में तुम मेरे पार्टनर बनो। और सिंगविन गुस्सा करके उसके साथ पार्टी में चली जाती है। फिर वह ह्यू से बैठा कर मुझे कुछ तैयार करना है बोलकर चला जाता है। फिर सिंगविन वॉशरूम में उन दोनों के साथ बात करने जाती है और वो दोनों बोलती है, गुस्सा मत करो, बॉस ने हमें तुम्हें बताने के लिए मना किया था। सिंगविन बोलती है, क्या वो मुझे इस प्रोजेक्ट से निकालना चाहते हैं? वो बोलते हैं, हमें नहीं पता। तभी याओकिंग आती है और बोलती है, ह्यू का चॉइस अच्छा है, ये ड्रेस तुम पर अच्छी लग रही है, और वो वॉशरूम चली जाती है। फिर वो तीनों पार्टी में वापस जाने लगती है और एमी बोलती है, मुझे लगता है बॉस ने ये सब मिस याओ के लिए तुमसे छुपाया है। जुई बोलती है, मैंने सुनी है बॉस पहले GIO कंपनी में काम करते थे।
फिर उन्होंने मिस याओ के लिए उस कंपनी से रिजाइन देकर खुद का कंपनी खोला है, क्योंकि उस कंपनी में ऑफिस रोमांस का परमिशन नहीं था। और एमी बोलती है जब बॉस काम के लिए संघाई गए थे तब रात में मैंने उनको कॉल की थी और वो कॉल मिस याओकिंग ने उठाई थी। और ये सुनकर सिंगुन को थोड़ा बुरा लगता है और वो पूछती है तो उन्होंने मुझसे पार्टी की बात क्यों छुपाई। जुई बोलती है तुम हमेशा उनकी पर्सनल सेक्रेटरी की तरह रहती हो, इसलिए शायद वो चाहते हैं कि मिस याओकिंग तुम दोनों के बारे में गलत मत समझें, इसलिए उन्होंने तुम्हें अवॉइड करने के लिए पार्टी की बात नहीं बताई। फिर वो लोग पार्टी में आकर बैठते हैं और देखते हैं किसी ने बाहर फायरवर्क जलाया है, इसलिए सभी वो देखने के लिए जाने लगते हैं। और जाते हुए सियाके सिंगुन को बोलता है तुम बाहर नहीं जा सकती। सिंगुन बोलती है आप कहना क्या चाहते हैं। सियाके पूछता है तुम उसके साथ क्यों आई हो। सिंगुन पूछती है आपने पार्टी की बात मुझसे क्यों छुपाई। सियाके बोलते हैं मुझे लगता है तुम इस पार्टी के लिए सुइटेबल नहीं हो। सिंगुन पूछती है ऑफिस के सभी सुइटेबल है, सिर्फ मैं क्यों नहीं। सियाके बोलता है दूसरे लोगों के साथ ह्यू का कोई चक्कर नहीं चल रहा, ह्यू बाहर तुम्हें प्रपोज करने के लिए वेट कर रहा है। सिंगुन बोलती है इसमें मेरी क्या गलती है। तभी याओकिंग आकर बोलती है तुम लोग फायरवर्क देखने नहीं जा रहे हो, और सिंगुन गुस्सा होकर पहले चली जाती है। फिर वो बाहर जाकर देखती है ह्यू उसके लिए फ्लावर लेकर खड़ा है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है और ह्यू उसके पीछे जाता है। फिर ह्यू उसे घर छोड़ देता है और बोलता है क्या तुम जानती हो आज मैं सुबह की फ्लाइट से वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि आज एक हफ्ता पूरा हो गया है। मैं जानता हूँ कि तुम नहीं जानती कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि तुम मुझसे प्यार करो। सिंगुन बोलती है मैं जानती हूँ तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन उस दिन मैंने जब तुम्हें किस की थी तब मैं एक दूसरे आदमी के बारे में सोच रही थी, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। और वो घर चली जाती है। दूसरी तरफ सिया के क्लब में जाकर बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है और याओकिंग उसे ड्रिंक करने के लिए मना करती है और बोलती है अगर तुम्हें जानना है कि सिंगुन ने उसे हाँ बोला है कि नहीं तो तुम उसे फ़ोन कर पूछ लो। फिर सिया के फ़ोन में सिंगुन की तस्वीरें देखकर उसके बारे में सोचने लगता है और बोलता है मैं क्यों नहीं समझ पाई कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ। और याओकिंग बोलते हैं अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसे वो बता देना चाहिए। सियाके बोलता है अगर सिंगुन ने ह्यू को हाँ बोल दिया है तो, और सियाके फिर से ड्रिंक करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में ह्यू याओकिंग को सब कहता है और बोलता है कि मैं फिर से ट्राई करूँगा और पूछता है कि क्या कल सियाके ने तुम्हें घर छोड़ दिया था। याओकिंग बोलती है कल उसने पूरी रात ड्रिंक किया था, वो सच में सिंगुन को पसंद करता है और सिंगुन ने भी तुम्हें ना बोल दिया है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अब ये सब छोड़ देना चाहिए। ह्यू बोलता है हमें फिर भी ट्राई करना चाहिए और कल तुम्हारे पास चांस था। याओकिंग बोलती है कल उसकी बहन उसे ले गई थी और बार बार बोल रही थी कि सियाके सिंगुन को बहुत पसंद करता है। दूसरी तरफ ऑफिस में सिंगुन देखती है सियाके ऑफिस नहीं आया है और एमी आकर उसे बोलती है आज का मीटिंग कैंसिल हो गया है और बॉस फोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो कभी ऐसा नहीं करते। तभी सेनकिन उसे फ़ोन कर बोलती है क्या तुम सियाके के घर जा सकती हो, वो बीमार है और साउसी की टीचर ने मुझे स्कूल में बुलाया है और सुनान भी छुट्टी नहीं ले सकता, इसलिए हम नहीं जा सकते। सिंगुन बोलती है मैं जल्दी से जाती हूँ। फिर ऑफिस से छुट्टी लेकर वहाँ चली जाती है और सुनान सेनकिन को बोलता है तुमने झूठ क्यों बोला, हमारे पास तो टाइम है। वो बोलते उन्हें ये प्रॉब्लम आपस में जल्दी से सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं सियाके को दवाई भेजने की बजाय सिंगुन को उसके पास भेज रही हूँ। फिर सिंगुन सियाके के घर जाती है और देखती है उसे बुखार है। फिर उसके सर पे आइस पैक रखती है और बोलती है आप हमेशा गुस्सा करते हैं, अगर सेनकिन मुझे आने के लिए नहीं बोलती तो मैं कभी नहीं आती। और सियाके थोड़ा सा हिलता है, इसलिए सिंगुन डर कर धीरे से नीचे चली जाती है। फिर सिंगुन उसका घर साफ करती है और अपने मॉम को कॉल करके खाने की रेसिपी पूछकर सियाके के लिए खाना बनाने लगती है। फिर सियाके उठ जाता है और नीचे आकर देखता है सिंगुन उसके लिए खाना बना रही है और बोलता है मुझे याद नहीं है कि मैंने तुम्हें घर पर बुलाया था। सिंगुन बोलती है अगर सेनकिन मुझे आने के लिए नहीं बोलती तो मैं छुट्टी लेकर यहाँ नहीं आती। और सियाके बोलता है मुझ पर गुस्सा करके कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे तुम्हें बाद में बुरा लगे। सिंगुन बोलती है आप क्या बोल रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सियाके पूछता है क्या तुमने ह्यू को हाँ बोल दिया है। सिंगुन बोलती है नहीं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने मेरी दिल की सुन ली, मैं उन्हें प्यार नहीं करती। और सियाके ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर सियाके सिंगुन को अपने प्यार के बारे में बोलने जाता है, लेकिन तभी उसका कॉल आता है, इसलिए वो बात करने चला जाता है। फिर वो दोनों ऑफिस जाते हैं और वहाँ जुई सिंगुन को बोलती है डायरेक्टर तुम्हारा सारा सामान मीटिंग रूम में ले गए हैं। फिर वो मीटिंग रूम में जाकर बोलती है क्या मैंने कुछ गलत किया है। तभी जीआईओ कंपनी के लोग भी आते हैं और ह्यू बोलता है मुझे लगता है हमें सिंगुन से मीटिंग खत्म होने के बाद बात करना चाहिए। वो बोलता है नहीं, अभी वो एक सस्पेक्ट है जिसने इन्फॉर्मेशन लीक किया है
और बाहर से उनकी दोस्त बोलती है हुईजी कंपनी ने एक नए गेम का ट्रेलर रिलीज किया है जो एकदम हमारे गेम के जैसा है। और डायरेक्टर वांग बोल रहे हैं कि सिंगविन ने इन्फॉर्मेशन लीक किया है, इसीलिए वो सिंगविन का सामान ले गए। एमी बोलती है सिंगविन ऐसा नहीं कर सकती और सिंगविन के सिवाय बहुत लोगों को इस गेम के बारे में पता है। और अंदर वो लोग सिंगविन को गेम का ट्रेलर दिखाकर उसके बारे में पूछते हैं और ह्यू पूछता है तुम्हें सिंगविन पर ही शक क्यों है, और वो सिंगविन के साथ उसकी दोस्त की फोटो दिखाता है जो ह्यूजी कंपनी में काम करती है। सिंगविन बोलती है वो मेरी क्लासमेट है और ह्यू बोलता है अगर वो इन्फॉर्मेशन लीक करती तो वो खुद को फंसाने के लिए ये फोटो पोस्ट नहीं करती। फिर वो सिंगविन का फ़ोन लेकर उन दोनों का मैसेज दिखाकर बोलता है वो यहाँ क्या मांग रही है। सिंगविन बोलती है उसकी शादी है और उसने मुझे शादी का कार्ड डिज़ाइन करने के लिए बोली थी। और ह्यू बोलता है वो सच बोल रही है, मैं तब वह उसके साथ था। और उस सियाके को सिंगविन का फ़ोन दिखाता है लेकिन सियाके नहीं देखता और रख देता है। और कुछ लोग बोलते हैं इससे कुछ भी प्रूफ नहीं होता। और सियाके बोलता है इस ट्रेलर में सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ें दिखाई गई है, मुझे नहीं लगता इससे कुछ भी फर्क पड़ेगा। हम अब भी गेम लॉन्च कर सकते हैं और मैं पूरी टीम को 3 हिस्सों में बांट देता हूँ जिन्हें एक दूसरे के काम के बारे में नहीं पता चलेगा, जिससे गेम का इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होगा। और हमें हमारा गेम का ट्रेलर बदलना होगा और सिंगविन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर रहेगी। सिंगविन बोलती है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। और सियाके उसे फ़ोन देकर घर जाने के लिए बोलता है और वो बोलता है ये एक एविडेंस है, तुम ये वापस नहीं कर सकते। और ह्यू उसे फ़ोन वापस देकर बोलता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। और सिंगविन फ़ोन वहाँ रख कर गुस्से में चली जाती है और ह्यू उसे घर छोड़ने जाता है। फिर सिंगविन बोलती है उन्होंने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया। ह्यू बोलता है मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। फिर वो लोग सियाके को दूसरा गेम लॉन्च करने के लिए बोलते हैं और सियाके बोलता है इसकी ज़रूरत नहीं है। और याओकिंग बोलती है सिर्फ 45 सेकंड की ट्रेलर के लिए पूरा गेम छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम अब भी सब ठीक कर सकते हैं। और सियाके उन्हें जल्दी से काम करने के लिए बोलकर चला जाता है और वो बोलता है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं इस कंपनी में फिर से इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।